हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट क्लास में हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स की थीम जो थी उस पे जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं बिहार पीसीएस या फिर बिहार के अदर एग्जाम्स में उनका डिस्कशन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उस पर्टिकुलर क्लास को जाकर आप देख लीजिए, उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन में इस क्लास को देखिएगा। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हु वॉज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर बुक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। ईयर था 1949। ठीक है, तो 1949 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये बुक लिखा था। और अब कुछ चीजें हैं जो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे ये बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं बिहार की जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो बिहार के किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं ये बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इन्होंने टोटल 2 टर्म्स जो है सर्व किया था। ठीक है, तो टोटल 2 टर्म्स सर्व किया था 1950 से लेकर 1962 तक। ठीक है, और 1962 में जब रिटायर होते हैं उसके बाद बिहार में एक बहुत फेमस आश्रम है जिसका नाम है सदाकत आश्रम। ठीक है, सदाकत आश्रम, इस पर्टिकुलर आश्रम में ये रहते हैं। ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद ये सदाकत आश्रम चले जाते हैं, पटना में यहाँ पर रहते हैं। तो ये कहाँ पर है? पटना में। ठीक है, तो ये सदाकत आश्रम भी पूछा जाता है कि सदाकत आश्रम कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है सदाकत आश्रम जो है वो पटना में है। और ये रिटायरमेंट होने के बाद इनका ये सदाकत आश्रम पटना चले जाते हैं, वहां पर रहते हैं। और 1963 में इनका एक हिसाब से इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो 28 फेब 1963 को ये एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बुक तो आपने देखी कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। ठीक है, इसके अलावा 2-3 और बुक हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहली बुक है इनकी जो आपको पता होनी चाहिए, सत्याग्रह एट चंपारण। ठीक है, सत्याग्रह एट चंपारण। ठीक है, ये बुक उन्होंने 1922 में लिखी थी। ठीक, अगली जो बुक है इंडिया डिवाइडेड, ये बुक इन्होंने 1946 में लिखी थी। उसके बाद फिर एक है आत्मकथा, मतलब जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, आत्मकथा जो ऑटोबायोग्राफी है इसको भी इन्होंने 1946 में लिखा है। ठीक है, उसके बाद एक और बुक है बापू के कदमों में। ठीक है, बापू के कदमों में, है ना, ये जो बुक है ये इन्होंने लिखा है 1954 में। ठीक, तो ये कुछ बुक्स हैं, सत्याग्रह एट चंपारण, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, और उसके बाद फिर आत्मकथा, दैट इज ऑटोबायोग्राफी, उसके बाद बापू के कदमों में। ठीक है, तो ये बुक्स भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आगे आपसे ये बुक्स पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि द ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकर। ठीक है, तो जो राजनीति रत्नाकर है इस पर्टिकुलर बुक को किसने लिखा है? तो हम लोगों ने अभी जो पूरी एक सीरीज देखी थी जिसमें इंपॉर्टेंट ऑथर्स और उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स, उसमें देखा था कि ये पर्टिकुलर बुक है ये चंदेश्वर जी ने लिखा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चंदेश्वर जी ने राजनीति रत्नाकर लिखा है। उसके बाद फिर जो ये विद्यापति हैं, है ना, इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, मैथिल कोकिल। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि मैथिल कोकिल को एक हिसाब से किस नाम से जानते हैं, तो विद्यापति को मैथिल कोकिल। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि राजनीति रत्नाकर जो बुक है उसको चंदेश्वर जी ने लिखा था। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो चंदेश्वर जी ने लिखी हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं कि विवाद रत्नाकर, कृत रत्नाकर, ठीक है, अहनिका रत्नाकर, गृहस्थ रत्नाकर, शुद्धि रत्नाकर,
प्रतिष्ठा रत्नाकर, और ये ऑलरेडी पूछी जा चुकी है कि राजनीति रत्नाकर। ठीक है, ये कुछ बुक्स हैं, जिस किसी भी बुक के पीछे अगर रत्नाकर लिखा हुआ है तो आप समझिए कि उसको इन्हीं ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स ऑफ चंपारण बाय राइटिंग अंडर स्यूडोनिम्स सच एज दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्यूडोनिम मतलब क्या होता है। स्यूडोनिम मतलब होता है कि पेन नेम। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, पीर मोहम्मद म्यूनिस। ठीक है, तो पीर मोहम्मद म्यूनिस जो थे, उनका जो पेन नेम था वो था दुखी, या फिर दुखी आत्मा, या फिर दुखी हृदय। ठीक, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक है चंपारण में अंधेर। ठीक है, चंपारण में अंधेर। इसी तरह दूसरी इनकी एक फेमस बुक है चंपारण की दुर्दशा। ठीक है, तो चंपारण की दुर्दशा। और तीसरी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है दुखी हृदय। ठीक है, दुखी हृदय। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि पेन नेम जो दुखी, दुखी आत्मा या फिर दुखी हृदय था, ये पीर मोहम्मद म्यूनिस जी का था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड अ मैगजीन नेम्ड। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर नेम्स दिए गए हैं, मैगजीन के नेम्स। उसमें कौन सी ऐसी मैगजीन है जो स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश करते थे। ठीक है, तो हुंकार जो है, हुंकार मैगजीन जो है उसके पब्लिशर स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है, इनको फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया बोलते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने जो हुंकार मैगजीन है इसको पब्लिश किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि हु रोट किसान क्या करे। ठीक है, तो किसान क्या करें, ये पर्टिकुलर जो है इन्होंने लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, तो आप स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ जाएंगे। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि किसान क्या करें, ये लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट। ठीक है, न्यूज़पेपर इन बिहार। तो सर्च लाइट न्यूज़पेपर जो था उसके एडिटर कौन थे, यहाँ पर पूछा है। तो इसके भी एडिटर जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे। उसके अलावा ये भी आप याद रखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो पेपर है ये इंग्लिश में था। ठीक है, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो वन ऑफ द फाउंडर थे सर्च लाइट के। ठीक है, तो आप याद रखेंगे फाउंडर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, यहाँ पर गलत मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो यहाँ पर होगा ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आपने देखा कि जो सर्च लाइट न्यूज़पेपर है इसके जो एडिटर थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, और ये कहाँ से एडिट किया जाता था, पटना से। इसका जो लैंग्वेज था इंग्लिश था, और इसके वन ऑफ द फाउंडर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज पब्लिश्ड फ्रॉम पटना। ठीक है, तो जो भी ये 4 न्यूज़पेपर दिए गए हैं इसमें कौन सा पटना से एक हिसाब से पब्लिश किया जाता था। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है इंडियन नेशन, इसको पटना से पब्लिश किया जाता था। और इसके जो दरभंगा के महाराजा थे कामेश्वर जी, है ना, वो एक हिसाब से इसके फाउंडर थे। तो आप फाउंडर का नाम याद रखेंगे।
फाउंडर हैं इसके महाराजा कामेश्वर ऑफ दरभंगा। ठीक है, तो महाराजा कामेश्वर ऑफ दरभंगा। ठीक है, तो यहां से ये चीजें आप याद रखेंगे। आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड फ्रॉम पटना, तो इंडियन नेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एडिटर ऑफ बिहारी अ लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ बिहार वाज। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर बिहारी जो न्यूज़पेपर है इसके एडिटर कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका होगा वो है बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, तो बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे वो एडिटर थे बिहारी न्यूज़पेपर के। ठीक, तो आप इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लीजिए कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु पब्लिश्ड मदरलैंड। ठीक है, तो मदरलैंड को किसने पब्लिश किया था। यहाँ पर याद रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा मजहारुल हक। ठीक है, तो मजहारुल हक जो थे वो पब्लिशर थे मदरलैंड के। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये पब्लिश होता था पटना से, और पटना में कहाँ पर, तो पटना में जो सदाकत आश्रम के बारे में आपने पढ़ा था, सदाकत आश्रम। ठीक है, सदाकत आश्रम से ये पब्लिश करते थे, और यही वो आश्रम है जहां पर लास्ट के 1 ईयर अपने लाइफ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सदाकत आश्रम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि जो मदरलैंड न्यूज़पेपर था उसके पब्लिशर एक हिसाब से थे मजहारुल हक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बिहार हेराल्ड, ठीक है, वॉज स्टार्टेड इन 1872 बाय। ठीक है, तो बिहार हेराल्ड जो है वो 1874 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर ये गलत मेंशन किया हुआ है, वो किसने स्टार्ट किया था। ठीक, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने बिहार हेराल्ड को स्टार्ट किया था। ठीक है, 1874 में, और ये बिहार का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो कि पटना से पब्लिश होता था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बिहार फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो बिहार हेराल्ड जो था ये बिहार का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था, और ये कहाँ से पब्लिश होता था, पटना से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि जो बिहार हेराल्ड था इसको पब्लिश करते थे बाबू गुरु प्रसाद सेन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम पटना। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो बिहार हेराल्ड था, ठीक है, जिसको 1874 से पब्लिश होना शुरू हुआ था। ठीक है, और इसके पब्लिशर कौन थे, गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, इसको 1874 ऑनवर्ड्स इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया था। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। तो हम लोगों ने जो भी बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे उनका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो आप इजीली यहाँ से वो क्वेश्चंस को सही कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक या फिर थीम से डिस्कशन करेंगे पीवाईक्यूज का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।